आज हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफाई फिनोल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम फिनोल की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है उसका करेंगे, तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन होगी फिनोल की। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो अपरेटस रिक्वायर होगा वो मैं आपको बता दूं। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक और ड्रॉपर, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हम देख भी लेते हैं इनको। सबसे पहले आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमें जो रिक्वायर होगा वो होगा जी टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक और ड्रॉपर। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये अपरेटस हमें रिक्वायर होगा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल्स हमें क्या चाहिए होंगे। केमिकल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे केमिकल्स हमें क्या चाहिए होंगे। प्रैक्टिकल या फिर लैब जर्नल जो होगा आपका, उसमें आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले अपरेटस, उसके बाद केमिकल्स, और केमिकल्स में हमें फिनोल सॉल्यूशन चाहिए होगा, डिस्टिल वाटर चाहिए होगा, इसी तरह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और इसके बाद हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम क्या करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 cm³ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। कितना जी, मैं यहाँ लिख लूँगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 cm³ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल, और हम ड्रॉपर की मदद से 1 और 2 ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले आता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। इसमें हमने क्या किया है जी, 2 cm³ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है फिनोल का, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है। इसके बाद हम कुछ 1 और 2 ड्रॉप्स जो है हम डाल लेंगे फिनोल फेरिक क्लोराइड के। उसके बाद ये इसकी वायलेट कलरेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इस चीज़ को कंफर्म करती है कि फिनोल इसमें मौजूद है। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास फिनोल सॉल्यूशन है, और ये जैसे ही हमने इसमें FeCl3, ठीक है जी, फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसके 1 और 2 ड्रॉप्स जैसे ही हमने इसमें ऐड किए, तो आप देख सकते हैं वायलेट कलरेशन आना शुरू हो गई, फिनोल प्लस FeCl3। और फाइनली आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली ये जो है वो सॉल्यूशन जो है वो वायलेट कलर देना शुरू हो गया। तो इस चीज से कंफर्म होता है कि इसमें फिनोल मौजूद है, यानी फिनोल प्रोड्यूसेस वायलेट कलर विद फेरिक क्लोराइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हुआ है और फेरिक फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमारे पास इसका केमिकल रिएक्शन आ जाता है। बेंजीन और इसके साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है। ये हमें बताता है कि ये क्या है, ये फिनोल है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो इस तरह के कंपाउंड को हम फिनोल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C6H5OH। ये क्या जी, हमारे पास फिनोल है। इसका जब हम रिएक्शन करते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है फेरिक फिनॉक्साइड। फेरिक फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है, प्लस HCl की भी फॉर्मेशन होती है। इसकी वजह से फेरिक फिनॉक्साइड की वजह से वायलेट कलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो इसकी अब हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। वायलेट कलर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब हमने डाइल्यूट फिनोल सॉल्यूशन में 1% फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, तो वायलेट कलर प्रोड्यूस हुआ, जो कि कंफर्म करता है किसको, ये कंफर्म करता है फिनोल की प्रेजेंस को। और इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा, पूरा इसका हमने प्रोसीजर देखा कि फिनोल सॉल्यूशन में जब हमने फेरिक क्लोराइड इंट्रोड्यूस करवाया, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, तो हमारे पास वायलेट कलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से हमने आज क्या सीखा कि हम फिनोल को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट।